अरे हम हिंदू हैं, हम अली कब से मानने लगे? ये तो अभी आए हैं। सनातन धर्म तो हजारों वर्ष पुराना है। अगर हमारे धार्मिक आयोजनों पर वो कुठारघात करेंगे तो हिंदू सहने वाला अब नहीं है। ये कहने का मतलब है कि रावण ब्राह्मण होते हुए भी दुष्ट था, तो उसका वध हुआ, उसके खिलाफ लोग आक्रोशित हुए, कार्य किया। तो सनातन धर्म के खिलाफ जो व्यक्ति का गलत कार्य करेगा उसका धीरे धीरे सर्वस्व विनाश होगा। तो मैं तो सरकार से भी मांग कर रहा हूँ कि जो इनके धार्मिक स्थलों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हैं, इनका जबकि ऑर्डर है कि हटाया जाए। जब वो विशेष वर्ग कह सकता है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो हम भी खुले मंच से कह सकते हैं कि हम अन्य दल को किसी को वोट नहीं करेंगे। जो सनातन धर्म की बात करेगा, बीजेपी है, उसे ही वोट करेंगे। सब लोग मिल करके अब एक होंगे और जिससे भी पूछा जाएगा वो कहेगा कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हम बीजेपी के समर्थक हैं। यूपी उपचुनाव की शुरुआत बटोगे तो कटोगे के नारे से हुई थी और उसी पर पोस्टर वार जारी है। कभी समाजवादी पार्टी में तो कभी भारतीय जनता पार्टी में लगातार पोस्टर लगाकर और एक दूसरे का जवाब दिया जा रहा है। अब एक पोस्टर हमारे पीछे फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ जो पोस्टर लगाने वाले हैं देवेंद्र तिवारी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय गौ सेवा परिषद के और बीजेपी के नेता भी हैं। उन्होंने एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है कि बटोगे तो कटोगे। फिर उन्होंने लिखा कि अली नहीं बजरंगबली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए और रावण नहीं राम चाहिए। तो ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं और ये होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर लगी है, ठीक विधानसभा के सामने। हमारे साथ देवेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं बात करने के लिए। ये जो पोस्टर है इसके पीछे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? इस पोस्टर के पीछे एक ही मैसेज है कि सब सनातन धर्म प्रेमी सभी लोग एकजुट हो जाएं और जो जो लोग सनातन धर्म में आना चाहते हैं, पहले भटक गए हैं, वो भी उनका भी स्वागत है। अब जब हम लोग एकत्रित होंगे, तमाम तरह के इन सरकारों ने हम लोगों को बहलाया फुसलाया, तमाम वर्षों तक, सैकड़ों वर्ष से 50 वर्ष से सरकार चला रहे थे, लेकिन कभी हिंदुत्व को लेकर इन्होंने कोई भी चीज़ उजागर नहीं की। लेकिन अब एक समय ये आ गया है कि जो है हमारे मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, पहले देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं जो खुल करके पूजा अर्चना और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम सभी हिंदुओं को, अगड़ा पछड़ा जो भी है, ब्राह्मण ठाकुर बनिया बैद, जितने भी हिंदू हैं, सब लोग मिल करके अब एक होंगे और जिससे भी पूछा जाएगा वो कहेगा कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हम बीजेपी के समर्थक हैं। जब वो विशेष वर्ग कह सकता है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो हम भी खुले मंच से कह सकते हैं कि हम अन्य दल को किसी को वोट नहीं करेंगे। जो सनातन धर्म की बात करेगा, बीजेपी है, उसे ही वोट करेंगे। देवेंद्र जी, क्योंकि 3 लाइनें आप इसमें लिखी हुई हैं, तो 3 लाइन में हम तीनों सवाल अलग अलग ले लेते हैं एक एक करके। तो आप जैसे पहले कह रहे हैं कि अगर ऐसे थोड़ा आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, पहला सवाल है कि अली नहीं बजरंगबली चाहिए। अरे हम हिंदू हैं, हम अली कब से मानने लगे? ये तो अभी आए हैं। सनातन धर्म तो हजारों वर्ष पुराना है, 5, 7, 8 हजार वर्ष पुराना इतिहास है इसका। हम लोग बजरंगबली के हैं, राम के हैं, हम अली के कब से हो गए? तो हम अली को क्यों मानेंगे? हम बजरंगबली को मानने वाले लोग हैं, हम बजरंगबली को मानते हैं। जिसको अली अच्छे लगते हैं वो अली को माने। तो हम कह सकते हैं कि नफरत नहीं है ना अली से, कि नफरत है? अगर हमारे धार्मिक आयोजनों पर वो कुठारघात करेंगे तो हिंदू सहने वाला अब नहीं है। पहले की गवर्नमेंटों में हमेशा हिंदुओं को दबाया जाता था, आयोजन नहीं करने दिए जाते थे। इतनी कड़ाई के बाद भी देखो आप किस तरह जिहादी हमारे आयोजनों को, हमारे भगवान की यात्राओं को किस तरह बाधित करते हैं। अब हिंदू जाग चुका और एकजुट हो चुका है। अब सब मिल करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और सनातन धर्म का झंडा पूरे देश में बुलंद करेंगे। देवेंद्र जी, क्योंकि दूसरी लाइन है करहल से अयोध्या चाहिए जी, तो अयोध्या तो हाथ से निकल गया और करहल की भी सीट आसान नहीं दिखाई दे रही है। हम आपको बता रहे हैं, हिंदू सब एकजुट हो गया, चाहे यादव हो या अन्य वर्ग, सब समझ गया है कि जिस दिन इनकी सरकार बनती है टोपी वालों को ही पूछते हैं और किसी को नहीं पूछते हैं। इसलिए ये आने वाले ही नहीं है और सब की सब सीटें बीजेपी जीतेगी। हिंदू एकत्रित हो रहा है। आप ये मानिए मेरी बात, सुबह से मुझे कम से कम 500 कॉल सिर्फ इस जगह स्पॉट पे आने के लिए आ गई हैं और पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में जिले वाइज ये होल्डिंग्स लग रही हैं कि हिंदू को एकत्रित किया जाए। पूरे देश में ये माहौल है, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कि हिंदू एकत्रित हो रहा है, वहाँ पे सारी सरकारें हट जा रही हैं
क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के हैं, गौ माता को माता मानते हैं, नदी को माता मानते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, उनको ये काटते हैं। अयोध्या की चर्चा है तो अयोध्या में क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी किरकिरी हुई बीजेपी की, तो आप क्योंकि अयोध्या में तो वहाँ हार गई बीजेपी। देखिए बीजेपी हारी, इन्होंने गुमराह करके सीट वो जीत ली, लेकिन अगले दिन क्या कहा कि यहाँ के सांसद यहाँ के राजा हैं। अरे भगवान त्रिलोक के, उनसे बड़ा अवधेश जी को कहा कि यहाँ के राजा हैं। आप सोचिए सोच कैसी है कि भगवान राम, सनातन अवधेश जी खुद भी कह रहे हैं कि राजा रामचंद्र, उनको खड़ा करके कहलवा दे रहे हैं कि राजा हैं यहाँ के। अरे भगवान है, वो भगवान की नगरी है, वहाँ का राजा और कौन हो सकता है। चक्रवर्ती जो कहते हैं ना कि पूरी सृष्टि के वो इकलौते राजा थे, और उनको उनके आगे उनको खड़ा करके कह देते हैं सांसद को, तो वो सांसद भी परेशान है इन लोगों की पॉलिसी से कि उनको भी तवज्जो नहीं, कि डमी कैंडिडेट की तरह खड़ा कर दिया जाता है, कोई सम्मान नहीं है। आप कभी भी देखिए, आप उनको केवल एज ए टैटू की तरह उन्हें यूज किया जा रहा है। कि जो मिल्कीपुर भी बहे हैं वो बीजेपी जीतेगी, उसको बहुत अच्छे मतों से जीतेगी और बाकी पार्टियों की जमानत जब्त होगी वहाँ इस बार। अच्छा, रावण किसको कह रहे हैं आप? रावण कौन रावण की बात कर रहा है? आप सब लोग समझदार हैं, जो आताताई होते हैं, जो लोगों पर, ये कहने का मतलब है कि रावण ब्राह्मण होते हुए भी दुष्ट था, तो उसका वध हुआ, उसके खिलाफ लोग आक्रोशित हुए, कार्य किया। तो सनातन धर्म के खिलाफ जो व्यक्ति का गलत कार्य करेगा उसका धीरे धीरे सर्वस्व विनाश होगा। तो जो लोग सनातन धर्म के साथ कुठारघात का काम कर रहे हैं कि हमारे भारत में रह रहे हैं, हमारे भारत का खा रहे हैं, हर योजना का लाभ ले रहे हैं, उसके बाद ही भारत माँ की जय नहीं कहेंगे, भारत माँ को गाली देंगे, सनातन धर्म के लिए उल्टा सीधे वचन बोलेंगे, हमारे धर्म गुरुओं को उल्टा सीधा कहेंगे, हमारे देवी देवताओं को उल्टा सीधा करेंगे, ये अब सनातन धर्म और हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चाहे किसी वर्ग का क्यों ना हो। हिंदू हिंदू है। जी जी। कटोगे बटोगे कोई अलग अलग तमाम सारी बातें की जा रही हैं। पीडीए कुछ अलग कह रहा है, समाजवादी पार्टी कुछ अलग कह रही है, योगी जी कुछ अलग कह रहे हैं। क्या लग रहा है, विपक्ष को डर लग रहा है इस नारे से? विपक्ष बुरी तरह से डरा हुआ है कि वो जानना है कि जहाँ जहाँ बट गए हैं वहाँ वहाँ कट गए हैं। जहाँ बांग्लादेश में देखो क्या स्थिति रही, ये हम लोगों की पीढ़ी की बात है, किस तरह हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बंगाल में किस तरह हो रहा है, अन्य जगहों पे किस तरह हो रहा है। अभी हाल में ही बहराइच में क्या हुआ कि हमारी धार्मिक यात्राओं, तो जहाँ इनकी आबादी बढ़ी वहाँ हम लोग एकदम छोटे हो जाते हैं और ये लोग हम लोगों पे हावी हो जाते हैं, हमारे सारे आयोजन सारी चीज़ें बाधित हो जाती हैं। और मैं तो सरकार से भी मांग कर रहा हूँ कि जो इनके धार्मिक स्थलों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हैं, इनका जबकि ऑर्डर है कि हटाया जाए, अभी तक नहीं हटाए गए। वही तो डीजे पे ही और लाउड स्पीकर पे तो सवाल है कि उस दिन भी यही घटना हुई थी, लाउड स्पीकर और डीजे की। भाई एक चीज़ बताएं, एक दिन बजना, बारात एक दिन होती है कि साल 12 महीना हो, एक आदमी की एक दिन होती है ना। ये तो दिन में 5 बार बजाते हैं, 5 बार कौन बजाता है? अरे एक दिन यात्रा निकालते किसी हिंदू ने पत्थर फेंका कि एक घटना बता दीजिए पूरे भारतवर्ष में। लेकिन हमारा अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है वो तो एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, किसी यात्रा जा रही है। ऐसा तो है ना कि हर टाइम चिल्लाते रहेंगे लाउड स्पीकर लगा के, तो उस पर इनको क्या आपत्ति होती। तो ऐसे लोगों को अगर दबाना है तो हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। और जब हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं चलेंगी जो कहती हैं सारी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी हमारी है, तो ये नहीं, अब सनातन धर्म का समय है, सनातन बोर्ड का भी गठन करना पड़ेगा 16 तारीख की जिसकी मीटिंग है दिल्ली में। धन्यवाद। तो ये देवेंद्र जी थे, इनका कहना है कि अब हिंदुओं का समय है, सनातन धर्म बोर्ड का भी गठन करना पड़ेगा और हिंदू को एक होना पड़ेगा, अगर बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के साथ ये होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर लगी हुई है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।